Hello bachcho, let's read the question. Fill up the blank by selecting the correct option. First, biogas is a mixture of gases which predominantly contains dash and is used as dash. Second, methanogens are commonly found in dash during sewage treatment. Third, dash species are free-living fungi and effective biocontrol agent of several plant pathogens. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. सो क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है और ऑन द बेसिस जो हमारे फिलअप्स है हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. तो फर्स्ट अगर आप देखो तो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि जो बायोगैस है वो मिक्सचर है कई सारे गैसेस का. हमें पूछा है प्रीडोमिनेंटली कंटेन यानी कि मैक्सिमम कौन सी गैस प्रेजेंट है. तो बायोगैस में मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है मिथेन. सो मिथेन एंड उसको किस लिए हम यूज करते हैं, तो पूछा है हमसे बायोगैस का यूज. तो जो बायोगैस है ये बहुत ही अच्छा मिथेन कंटेंट होता है और हम इसे यूज करते हैं एज अ फ्यूल गैस. अगर पूछा होता कि सेकंड प्रायोरिटी कौन सी, मतलब सेकंड पोजीशन पे कौन सा गैस है, तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड. फर्स्ट पोजीशन पे मिथेन जो कि होता है अराउंड 50 to 70%. देन होता है कार्बन डाइऑक्साइड विच इज 30 to 40%. एंड देन फिर अदर गैस हो गई लाइक H2S हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गई, हाइड्रोजन गैस हो गई एक्सेट्रा. ये थोड़ी थोड़ी अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं. सो यहाँ पे फर्स्ट का जो फिलअप होगा वो क्या होगा, पहला होगा मिथेन और दूसरा होगा फ्यूल गैस. नाउ सेकेंड फिलअप की बात करें तो सेकेंड जो स्टेटमेंट इसमें क्या कह रहा है कि जो मिथेनोजेंस है, मिथेनोजेंस कौन होते हैं, जो कि बोलते हैं मिथेजेनिक बैक्टीरिया. बेसिकली ये क्या करते हैं, बायोगैस में ना जो बायोमास है उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं जिससे कि मिथेन प्रोड्यूस हो और बेसिकली ओवरऑल बायोगैस का प्रोडक्शन कराते हैं. हमसे पूछा है कि ये किसमें पाए जाते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट में. तो सीवेज ट्रीटमेंट में ना जो मिथेनोजेन होते हैं ये जो एक्टिविटी करते हैं ये एनारोबिक कंडीशन में करते हैं, इसलिए ये पाए जाते हैं इन एनारोबिक स्लज. सो सेकंड का जो फिलअप हो गया ये हो गया एनारोबिक स्लज. नाउ थर्ड फिलअप की अगर हम बात करें तो इसमें क्या कह रहा है कि ये जो स्पीशीज हैं ये फ्री लिविंग फंगाई हैं और इफेक्टिव होते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, मतलब हम इन्हें बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज करते हैं अगेंस्ट प्लांट पैथोजन. तो प्लांट पैथोजन में जो मोस्ट कॉमन हम यूज करते हैं स्पीशीज वो होते हैं बेसिकली ट्राइकोडर्मा हाइजिनेरम. सो दीज आर ट्राइकोडर्मा हार्जिएनम. और अगर हम इनके वर्क की बात करें तो ये जनरली जो होता है ये किल कर देते हैं रूट बॉर्न पैथोजन को. किल्स रूट बॉर्न पैथोजन. तो इन शॉर्ट आप क्या कह सकते हो कि ये सेवरल प्लांट पैथोजन से इफेक्ट के ऊपर रूल आउट करते हैं. नाउ अब हम ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारा जो फर्स्ट होगा उसमें होगा मिथेन एंड फ्यूल. तो यहाँ पे मिथेन एंड फ्यूल है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फ्यूल, तो ये हो गया इनकरेक्ट. फिर यहाँ पे मिथेन एंड फ्यूल है, यहाँ पे भी मिथेन एंड फ्यूल है. नाउ सेकंड क्या होना चाहिए, एनारोबिक स्लज. तो यहाँ पे एनारोबिक स्लज है और ऑप्शन टू में भी एनारोबिक, ऑप्शन सी में भी एनारोबिक स्लज है, ऑप्शन डी में एरोबिक स्लज है, तो ये हो गया इनकरेक्ट. अब हमारे पास बचा ऑप्शन ई और ऑप्शन सी. सो यहाँ पे क्या गिवन है, थर्ड में क्या होना चाहिए, ट्राइकोडर्मा हेजिनेरम. तो ट्राइकोडर्मा हेजिनेरम यहाँ पे है ऑप्शन बी में. सो यहाँ पे सॉरी ये है ऑप्शन ए में ट्राइकोडर्मा, क्योंकि ओवरऑल फर्स्ट और सेकंड भी यहाँ पे करेक्ट है. तो फाइनली ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है. बात करें अगर हम बैक्यूलो वायरस की, तो बैक्यूलो वायरस जो होते हैं ये बेसिकली किल करते हैं इंसेक्ट और अदर पैथोजेंस को. तो जो बैक्यूलो वायरस है ये किल करते हैं इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स. तो हम बेसिकली इन्हें क्या कर सकते हैं कि ये इंसेक्ट बेस्ड बायो कंट्रोल एजेंट है. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. थैंक यू.